चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। और इस चैप्टर में हम लोगों को जो आज पढ़ना है वो टॉपिक है मोल कंसेप्ट। ठीक है, और इस मोल को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक मोल कंसेप्ट 1 जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे, और दूसरा ये फर्स्ट हो गया, और दूसरा मोल कंसेप्ट 2। ठीक है, तो ये हम लोगों को बहुत बाद में पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री में। लेकिन अभी केमिस्ट्री को समझने के लिए, यानी पूरी केमिस्ट्री में जिस चीज़ की बार बार यूज़ आएगी वो टर्म मोल है, और मोल को जानने के लिए हम लोगों को अभी मोल कंसेप्ट 1 पढ़ना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये मोल है क्या। ठीक है, तो एकदम सीधे साधे शब्दों में याद रखिए कि मोल सिंपली एक यूनिट है और कुछ नहीं। जिस तरीके से हम लोग अपने दैनिक जीवन में किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए यूनिट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि डज़न हो गया, जैसे कि ग्रॉस हो गया। हम लोग जानते हैं कि 1 डज़न इक्वल्स 12 इन नंबर, 1 ग्रॉस इक्वल्स 144 इन नंबर। ठीक है, उसी तरीके से जब केमिस्ट्री की बात आती है, तो केमिस्ट्री की बात जब भी आती है तो हम लोगों के दिमाग में केमिकल सब्सटेंस का पिक्चर आता है। और जब भी केमिकल सब्सटेंस की बात आती है तो हम लोगों के जहन में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, इन सारी चीज़ों की ही एक तस्वीर उभरती है। चूँकि हम लोग पढ़े हुए होते हैं मैटर वगैरह, इन सब चीज़ के बारे में बेसिकली जो पढ़ाया जाता है, जो हम लोगों को सिखाया जाता है, वो केमिस्ट्री से ही स्टार्ट होती है। तो जब इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सब को काउंट करने की ज़रूरत पड़ी तो केमिस्ट जो होते हैं केमिस्ट्री में इन सारे चीज़ों को काउंट करने के लिए मोल टर्म का यूज़ किया करते हैं। बात समझ में आ रही है? जिस तरीके से एक दर्जन में, 1 डज़न में 12 नंबर होता है, उसी तरह से एक मोल की जब भी बात आएगी तो एक मोल का मतलब होगा 6.022 × 10⁻23। ठीक है, ये नंबर है। जिस तरीके से 12 एक नंबर है, उसी तरीके से 6.022 × 10⁻23 भी एक नंबर है, और इस नंबर को हम लोग एवोगैड्रोस नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब कि 1 मोल, या जिस तरीके से 1 डज़न इक्वल्स 12, ठीक है, उसी तरीके से 1 मोल की जब भी बात होगी तो 1 मोल का मतलब होगा 6.022 × 10⁻23। जिस तरीके से ये नंबर है उसी तरीके से ये भी एक नंबर है, और इस नंबर को कहा जाता है एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर, और इसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। अभी हम लोग बातों को समझेंगे, फिर जो भी लिखने वाला काम होगा वो हम लोग कर लेंगे अपने कंफर्ट के हिसाब से। लेकिन अभी इस चीज़ में बातों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब जैसे देखिए, अब जैसे ही हम लोग समझ गए कि एक दर्जन बराबर 12 होता है, उसी तरीके से एक मोल बराबर 6.022 × 10⁻23 होता है, और इस नंबर को हम लोग एवोगैड्रोस नंबर के नाम से जानते हैं। तो अब सवाल आता है कि हम लोग इसको यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल है यूज़ करना इसको। जिस तरीके से अगर मान लीजिए कि इस डज़न की बात की जाए तो डज़न को बेसिकली हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं कॉमनली। तो जब भी हम लोग बाज़ार जाते हैं और फ्रूट्स ख़रीदना होता है, और फ्रूट्स में अगर हम लोगों को बनाना ख़रीदना होता है, तो जनरली जो हम लोग बात किया करते हैं वो डज़न के टर्म में बात किया करते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑब्वियसली हम लोग कहते हैं 1 डज़न बनानास। तो इसका मतलब जो होता है वो 12 बनानास होता है। ठीक है,
बात समझ में आ रही है? 1 डजन बनानास इक्वल्स 12 बनानास, ठीक है ना। उसी तरीके से अब मान लीजिए कि अगर हम आपसे कहें 1 मोल बनानास, तो इसका सीधा सा मतलब होगा 1 मोल बराबर कितना, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। जिस तरीके से 1 डजन इक्वल्स 12, उसी तरीके से 1 मोल्स इक्वल्स 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो अब 1 डजन बनानास इक्वल्स 12 बनानास। उसी तरीके से अगर हम इस बनाना को मोल में अगर काउंट करना चाहें तो 1 मोल बनानास इक्वल्स क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बनानास। इसी तरीके से इसको यूज किया जाता है, ठीक है। 1 मोल बनानास इक्वल्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बनानास। बात समझ में आ रही है? तो अब सोचिए जरा सा, तो क्या भाई, तो अभी जस्ट हम आप लोगों को बताए कि ये जो मोल लाया गया, ये क्यों लाया गया, क्यों यूज किया गया, तो केमिकल सब्सटेंसेस में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, इन सबको काउंट करने के लिए लाया गया, यूज किया जाता है, केमिस्ट लोग यूज किया करते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि मोल में अगर हम लोग बनाना को काउंट करने लगे, फ्रूट्स, एप्पल्स को काउंट करने लगे, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि इसको एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इन सब के टर्म में कैसे यूज करते हैं। तो इस टर्म, इन सब के टर्म में भी यूज करना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो कैसे, देखिए, ये तो एकदम लिखे हुए ही रहिए। 1 मोल इक्वल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। और इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब अगर आपसे कोई कहता हो, थोड़ा सा प्रीवियस बात को याद कीजिए, 1 डजन बनानास इक्वल्स 12 बनानास। सिमिलरली 1 मोल बनानास इक्वल्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बनानास। उसी तरीके से अगर आपसे कोई कहता हो 1 मोल एटम्स, देखिए अब हम लोग केमिस्ट्री पर आ रहे हैं, 1 मोल एटम्स, अभी सिंपली एटम्स, किसका एटम, अभी इसकी बात नहीं हो रही। तो अब फिर क्या आया, मोल टर्म आया। तो मोल का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। किसके लिए यूज कर रहे हैं, एटम के लिए यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर लिख देंगे एटम्स। वहां पर बनानास के लिए अगर यूज कर रहे थे तो गौर कीजिए, बनानास लिख रहे थे। अब यहां अगर एटम के लिए लिख रहे हैं तो एटम यहां पर मेंशन कर रहे हैं। अब आ जाइए, अगर आपसे कोई कहता है 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स, 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स, ठीक, तो फिर मोल, तो मोल का मतलब क्या, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। किसके लिए भाई, तो हाइड्रोजन एटम्स के लिए। तो लिख दीजिए यहां पर हाइड्रोजन एटम्स। देखिए ये एटम के लिए, यानी हाइड्रोजन के एटम के लिए मोल टर्म को यूज कर लिए। 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स इक्वल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स। सिमिलरली अगर आपसे मॉलिक्यूल के टर्म में बात की जाए, 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो ये बराबर होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए हम आपसे कहते हैं 1 मोल, जैसे मान लीजिए सोडियम आयन, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 सोडियम आयंस, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका क्या मतलब होगा जी, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रही है? अब किसी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। यहां समझने वाली बात यह है,
ये तो एग्जाम्पल्स हम आपको यूज करके बता रहे हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स इक्वल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन एटम, 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इक्वल 6.022 इंटू 10 पावर 23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। आप किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आयन के लिए हम यहाँ यूज़ किए, इलेक्ट्रॉन के लिए यूज़ किए, प्रोटॉन के लिए यूज़ कर लीजिए, न्यूट्रॉन के लिए यूज़ कर लीजिए, जो भी आपको समझ में आता है आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली इसको जो यूज़ किया जाता है वो केमिस्ट्री में इन्हीं सारी चीज़ों को काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और यही है मोल। ठीक है, बस अभी केमिस्ट्री सीखने के लिए, केमिस्ट्री में अब जैसे देखिए जिस तरीके से लोग कहते हैं ना कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, उसी तरीके से केमिस्ट्री सीखने के लिए इस चीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी है, और इसको आप इस वे में, इस सिंप्लीफाई वे में आराम से समझ सकते हैं। एंड दिस इज द यूज ऑफ मोल। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अब अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है 1 मोल सोडियम एटम्स, तो क्या कहेंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 सोडियम एटम्स। अगर आपसे कोई कहता हो 1 मोल कॉपर एटम्स, तो क्या कहेंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कॉपर एटम्स। अगर आपसे मान लीजिए कोई कहता है 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो क्या कहेंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नाइट्रोजन या सोडियम मॉलिक्यूल। हम फिर कह रहे हैं इसको आप इसी वे में किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर अगर एक समस्या आ रही होगी एटम या फिर मॉलिक्यूल, तो हम लोग उस पर आएंगे। ठीक है ना? हम आपको ये भी बताएंगे कि एटम क्या है, उसके डेफिनेशन भी बताएंगे, उसको फिर हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, याद रख सकते हैं, ये भी बताएंगे। ठीक है, उसमें सोचने वाली बात नहीं है। अभी हम लोग धीरे धीरे करके एक एक चीज़ों को करते चले जाते हैं। ठीक है ना? तो कंक्लूजन क्या निकलता है? 1 मोल of any substance contains 6.022 into 10 to the power 23 particles। ठीक है ना? And this number is known as Avogadro's number। Avogadro's number। ठीक है? और इस एवोगैड्रो नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। यानी 1 मोल, एकदम आराम से समझिए, बिल्कुल भी इसमें एकदम टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो चीज़ें आपको दिख रही है वही चीज़ें हैं, कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं है। 1 मोल इक्वल्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, तो हम क्या लिखे हैं? पार्टिकल्स। तो पार्टिकल में क्या क्या हो सकता है? तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, यानी 1 मोल इक्वल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है ना? तो इस ये मतलब इसको जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? पार्टिकल्स के लिए कर रहे हैं। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना? 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स इक्वल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स। अब हम इसको लिखवा रहे हैं। ठीक है ना? उसी तरीके से 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इक्वल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है? सिमिलरली 1 मोल
आयंस इक्वल्स 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसी के लिए भी हम लोग इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको। देखिए, फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 9th क्लास में भी हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स में पढ़े हैं। विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन एटम। ठीक है। इससे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कभी कभी, और कैलकुलेशंस में कैसे क्वेश्चंस आता है इसी को देखने के लिए थोड़ा सा इसमें कुछ वैल्यूज़ हम लोगों को याद रखना होगा। ठीक है ना। तो पार्टिकल्स, मास, या पहले लिखिए चार्ज, इसके बाद लिखिए मास। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, तो इस पर चार्ज कितना होता है, प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब के बराबर, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। और इसका मास होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, या 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg के बराबर। ठीक है। उसी तरीके से प्रोटॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन है ना जी, तो माइनस प्रोटॉन, तो प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है। 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और इसका जो मास होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर, या 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर। ठीक है। और जो तीसरा होता है वो होता है न्यूट्रॉन। ठीक है। तो इस पर चार्ज कुछ भी नहीं होता, यानी ये चार्जलेस होता है, और इसकी जो मास होती है वो प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और वो होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। यही फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ठीक है। तो कुछ कैलकुलेशंस के लिए, कुछ न्यूमेरिकल्स में को बनाने के लिए ये वैल्यूज़ को थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, तो -1 यूनिट हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, और इसकी मास जो होती है 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, और केजी में ये वैल्यू होता है। उसी तरीके से प्रोटॉन, उसी तरीके से न्यूट्रॉन के चार्ज और मास की वैल्यू। ये सारी चीज़ें हम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, और बस 9th क्लास की ही जो सेकंड लास्ट चैप्टर में मूल कंसेप्ट है, बस यहाँ हम लोग बस थोड़ा सा उसी का इलेबोरेटेड फॉर्म पढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ आपको कोई भी नई चीज़ मालूम चलेगी। हाँ, नई चीज़ मालूम चलेगी जब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इलेबोरेटेड फॉर्म हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे। लेकिन अभी देखिए एकदम बेसिक वही सारी चीज़ें हैं, और हम लोग उसी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो अब जैसे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग का सिंपल सा तरीका है, उसी तरीके को हम लोग यूज़ करेंगे, और वो सिंपल जो यूनिटरी मेथड होता है। तो अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निकालना है, तो सबसे पहले
1 मोल इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स, क्या है ना? और हम लोग ये जानते हैं कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जस्ट अभी हम लोग सीखे, वो कितना? -1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब के बराबर। ठीक है, तो अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतने के बराबर है, तो आपसे क्या पूछा गया? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा? एक पेन की कीमत 5 रुपए है, तो 5 पेन की कीमत बताइए। तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स बराबर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल इंटू चार्ज ऑन 1 मोल, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल कितना? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और चार्ज का वैल्यू कितना? 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आएगी 96500 कूलम्ब के बराबर। ठीक है, और इस 96500 कूलम्ब को हम लोग 1 फराड के नाम से जानते हैं। 96500 कूलम्ब इक्वल्स 1 फराड। F देखिए, यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज, तो 1 फराड चार्ज के बराबर। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन, और मोल का यूज़ और मोल बेस्ड कैलकुलेशन कितने आराम से हो गया। मोल में मतलब मोल के बारे में हम लोग जाने कि 1 मोल बराबर कितना, चार्ज की वैल्यू हम लोगों को पता है, और हम लोग क्या किए? मल्टीप्लाई कर दिए, और हम लोगों को चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लग गया। नोट कर लीजिए इसको। सिमिलरली चार्ज ऑन 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? 1 मोल पर कितना जी? 1 फराड। तो 2 मोल पर कितना? 2 फराड। 2 फराड। चार्ज ऑन 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स कितना? 3 फराड। ठीक है, अब कूलम्ब में अगर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? इस टर्म में हम लोग निकाल देंगे चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को चार्ज से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, और कूलम्ब में अगर निकालना होगा तो या तो इतना लंबा कैलकुलेशन कर लीजिए, या फिर 3 इंटू 96500 कूलम्ब। ठीक है ना? तो इसी तरीके से देखिए, एकदम बेसिक चीज़ें हैं, और यही चीज़ आपको मतलब मोल कंसेप्ट में आप सोच के देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है, इतना छोटा कैलकुलेशन है। जो चीज़ हम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए थे, उसी चीज़ को अभी हम लोग को पढ़ना हो रहा है 11th क्लास के लिए। ठीक है ना? तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अभी हम लोग आज यहीं तक रखते हैं। कल मतलब जो आज हम पढ़ाए हैं उसको एक बार रिवाइज करके आइएगा, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों को करवाएंगे, उससे और भी जो भी फंडा है वो सारा चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना?